हुआ हक हम लोग को छीना गया। तो इससे अंदाज लगाइए जो छीना गया तो आज के युग में हक मांगने से भी नहीं मिलेगा, न भीख मांगने से मिलेगा। जब तक लड़ाई के मैदान में नहीं लेंगे तो तब हम लोग नहीं मिलेगा। तो हक मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। आज छीनने के लिए हम लोग पान समाज को जगाने के लिए हमारे मुख्य अतिथि आईपी गुप्ता जी के सहारा लेकर हम लोग यह तैयार है। जो पटना तो पटना है, हम लोग दिल्ली तक ले चलने के लिए तैयार है। आप लोगों को पता होगा 2 अक्टूबर से सर्वा संरोध यात्रा को चालू किए थे, ये आंदोलन की शुरुआत किया था। आखिर ये आंदोलन क्यों करना पड़ा, सीधा उस मुद्दे पे आते हैं। पहला जो गजट जारी हुआ था देश का वो 1950 में जारी हुआ। अब उसी समय बिहार के लिए पान जाति का जिक्र किया गया, यानी पान का मतलब तांती तत्वा। ये बाद में कांग्रेस की सरकार ने एक जेपीसी रिपोर्ट बनाई, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट, और उसमें ये कहा गया कि 4-5 जातियों को, जैसे चमार को उसका टाइटल है रोहिदास रविदास, रोहिदास और रविदास को चमार के साथ जोड़ दो, धोबी को रजत के साथ जोड़ दो, और झांगड़ और बसफोड़ को डोम के साथ जोड़ो। उसी तरह तांती तत्वा को पान के साथ जोड़ो। ये एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कांग्रेस की सरकार ने लाई, बैठाई और उसने रिकमेंडेशन किया। उसके आधार पर 1968 में बिल लाया, लेकिन हम लोगों का नहीं हुआ। बाकी जो जातियां बोले डोम चमार सबका हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस सरकार 1968 मान लीजिए 69 में बिल लाई तो 40-50 कांग्रेस सरकार के पास में मौका था कि हम लोगों को वो तांती तत्वा और पान को जोड़ देता, हम लोग अनुसूचित जाति में हो जाते। तो सबसे पहला जो हमारे पेट में या हमारे पीठ में जो लात मारने वाली सरकार थी वो थी कांग्रेस। उसके बाद 1992 में लालू यादव जी ने हमें पान माना, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, लेकिन तकनीकी कारण निकलना चाहिए था वो चिट्ठी कार्मिक से, उन्होंने निकाल दिया कल्याण विभाग से। और पश्चिम चंपारण का ही डीएम ने लिखा कि गलत निकला, तो उन्होंने वापस ले लिया वो चिट्ठी 1992 में। जब उन्होंने 1992 में वापस लिया तो 15 साल उनकी सरकार और थी। वो अगर चाहते तो 15 साल में हम लोगों को बना सकते थे। उनका उस समय तोती बोलता था, गुजराल साहब कौन कौन थे वहाँ पे, वो चाहते तो आराम से हो सकते थे। तो दूसरी लात जो मारी हमारी पेट में पीठ में वो लालू जी की सरकार। और नीतीश की सरकार ने 9 साल दिया, और 9 साल में 2015 में लाके 9 साल में उन्होंने कम से कम 8 से 9 बार हम लोगों से झोली भर भर के वोट लिया। और सबसे खतरनाक काम इन्होंने किया नीतीश जी ने कि 9 साल एक लंबा होता है। 9 साल में आप हम लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से पान हो गए थे, तांती तत्वा भूल गए थे, हम लोग पान हो गए। एक बच्चा जो 9 बरस को हुआ 2015 के बाद पैदा हुआ, वो पैदा हुआ अनुसूचित जाति पान, और 2024 में आके बन गया ईबीसी। इससे कोई भद्दा मजाक कोई कर सकता था? जिस समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो नीतीश जी चाहते तो उस डिसीजन के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन में जाते। रिव्यू पिटीशन में जाते तो जो हमारे बच्चों की नौकरियां चली गई, कोई सिपाही बन गया था, कोई दरोगा बन गया था, कोई डॉक्टर में नाम लिखा गया, कोई तकनीकी आयोग से, कोई बीपीएससी, कोई जज, क्या क्या नहीं बनने वाला था, कोई एसएससी में अभी निकला है, सारे लोगों को निकाल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है कि आप जो भर दिया, मान लीजिए कि 15 के बाद कोई लड़का अप्लाई करता है 2022 में, उसको तो अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसमें उसका क्या दोष है? वो अप्लाई किया 2024 में हम उसको बना दिया। नीतीश सरकार के सामने उसके सारे पदाधिकारी, वो वही पदाधिकारी है जो हमारे खिलाफ में केस लड़ा। और अगर ये चाहते नीतीश तो चले जाते रिव्यू पिटीशन में जाते तो हम लोग अभी अनुसूचित जाति बने रहते।
और फिर अगर ये नंबर 1, दूसरा जब ये जाते तो हम रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता, सरकार का रिव्यू पिटीशन और आईपी गुप्ता का रिव्यू पिटीशन में बहुत अंतर होता है। सरकार जाते, रिव्यू पिटीशन जाते और यहाँ से फोन लगाते अमित शाह जी, भाई ऐसा ऐसा हमने किया था, हम रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, आप एक अध्यादेश लाइए। तो चाहते तो कर सकते थे। तो तीसरा जो सबसे बड़ा लात मारा हमारे बच्चों के पेट में, नीतीश सरकार आई 9 साल में बेतिया वाला सब वोट देता है किसको? भाजपा। सही बात देता है ना, वाजपेयी अमर बाबू, वाजपेयी अमर मैया, वाजपेयी बहन चाचा साहब। ये 9 साल भाजपा का हम लोगों ने 9 साल में डिलीशन के लिए यहाँ से लोग चलते चले गए दिल्ली। वहाँ किसकी सरकार थी? भाजपा का। अगर वो डिलीशन कर देता, डिलीट कर देता, अगर आप किसी को डिलीट करते हैं तो कहीं जोड़ते भी तो है ना, जब हटाइएगा घटाइएगा तो जोड़िएगा भी। तो वो ले जाता बिल पार्लियामेंट में और वहाँ ले जाके हमें पान बना सकता था। लेकिन डिलीशन का फाइल मंत्रालय में पड़ा रहा, हम सैकड़ों बार गए, सारे सुना नहीं। आनी सबसे बड़ा फिर लात मारा तो भाजपा का। तो हमको कोई सरकार छोड़ा, न राहुल छोड़े, न तेजस्वी छोड़े, न नीतीश छोड़े, न मोदी छोड़ा। तो हम किसका? इसीलिए राजद के, ये भाजपा के, उधर कम्युनिस्ट के, कौन कौन अलग अलग पार्टी से, हमने कहा, हम एक नारा दिया, भाई पार्टी पीछे रखो, पहले पान बनो। हम पहले अपना घर बचाएंगे तब न पार्टी को वोट देंगे। मोदी कौन है? राहुल कौन है भाई? लालू कौन? नीतीश कौन? जो पान का होगा वही हमारा नेता होगा, उसी के साथ हम लोग जाएंगे। हम कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं, कांग्रेस में मेरा बड़ा ऊंचा स्थान है, लेकिन मैं कांग्रेसियों के बोल रहा हूँ, मैं अपने नेताओं को बोला है। जनता आपके साथ नहीं, आईपी गुप्ता आपके साथ कब होगा? जब आप हमारे साथ होइएगा। तो हमारे साथ हर किसी ने छला है, और हम जब अब गुलाम की तरह उसका, वो जानता ही कौन जाते हैं, पानी कौन जाते हैं, तत्वा। अच्छा भाजपा वाला उधर मत जाओ यार, वो तो तत्वा है, ये है, वो कहाँ जाएगा तो हम ही को वोट देगा। हम कहते हैं कि आपने वोट देते रहे, आप नेता बनाते रहे, वोट हमारा, नेता बन गया भाजपा वाला। आइए लोग भाजपा में इतना बड़ा चंदन लगा के जय श्री राम कर रहे हैं, ये इनको कहीं टिकट दे दिया? ये जिला अध्यक्ष है, इनको काइन दे दिया? काइन मांगे आप खाली झोला उठा के वोट दिलवाइएगा, आप अपना टिकट काइन मांगे भाई? हमारा एक भी आदमी अगर वहां रहता, बोलता कि नहीं मोदी जी को, मैं कहता हूँ अगर मैं अकेला एमपी रहता तो वो अध्यादेश उनको लाना पड़ता। तब क्या उपाय बच गया हमारे पास? 9 साल में डिलीशन नहीं किया। नीतीश जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश बस मिलने का तक नहीं सोचा, हम लोग मिलने के लिए परेशान होते रहे, वो नहीं मिला। हमारी को हैसियत है, नाली के कीड़े से भी ज्यादा हैसियत है आपका हमारा। तो फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू पॉलिटिकल पार्टी में कुछ है ये नहीं है। एक एमएलए का टिकट नहीं देता, एक एमपी का टिकट नहीं दिया, एक एमएलसी नहीं बनाता, एक राज्यसभा सांसद खाली वोट लेने के लिए आ गए, मैडम आप जाइए यहाँ, कहाँ? पूर्णिया। तो राजद को बोला है कि तो आप जाइए घूमिए कांग्रेस को। काहे रे? काहे? कोई कांग्रेस नहीं, कोई राजद नहीं, कोई भाजपा नहीं भाई, हम पान यो पान रहो। हमको जो पान का दर्जा देगा, जो हमको बिल ला के पास करवाएगा, हम उसी के साथ। और एक बात सुन लीजिए, 150 सीट है, जैसे ही महतो लिखाते हैं, मैं गुप्ता लिखाता हूँ। महतो, गुप्ता, केसरी, तांती, ततवा, तातो, ततवान, शाह, वर्मा, शर्मा, कौन जाते हैं? सरदार, मांझी, ये सब अपना नाम है। प्रसाद, राम, कुमार, सब नाम से जाने जाते हैं। इतना नाम से जाते जो भूमियारो जाना जाता है। और भूमियार कहाँ बैठल है? सैकड़ों नाम लेके, और ये 20-25 नाम लेके ततवा कहाँ बैठा हुआ है? मैं कहता हूँ भूमियार बनिए।
अवसरवादी बनिए, अपॉर्चुनिस्ट बनिए, जिधर जगह मिले उधर घुस जाइए, भूल जाइए मोदी, भूल जाइए नीतीश, भूल जाइए, कुछ नहीं। जो हमको जगह देगा, जो हमको मानेगा, हम उसके साथ। 150 सीट में हम लोग 5000 से लेके 74,000 वोट है, और एक एमएलए आज जीता कितना, 500 में, 350 में, 1500 में, 1000 में, 4000 में जीत रहा है। और जहाँ से 4000 में जीतता है, 600 से 500 से जीतता है। जैसे मेरे यहाँ एक एमएलए दामोदर रावत झाझा में, वो जीता अभी 700 वोट से, और हमारा वहाँ कितना वोट है, 40,000। 2-3 गो मंत्री, एगो बिहार शरीफ से है, एगो जियारपुर से बड़का बड़का मंत्री बना है नीतीश कुमार जी में, एगो जीता है 1500 से, एक जीता है 3300 से। एक जगह हमारा वोट 35,000, एक जगह 40,000। तो थोड़ा सा हम लोग अपना वोटवा खिसका दिए तो गिरे कि नहीं। तब 50-60 सीट में हम लोग खेला कर देंगे तो मुख्यमंत्री हम ही लोगों ने बनाएंगे जी। तो जो जात मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता रहा है, अब वो ऐसे करके खड़ा है, बाबू तो वही हमारे सब। अब वो मारे जा रहा है, नहीं बाबू इधर मार लो, इधरों मार दो थोड़ा। वो हालात में 75 बरस से 78 बरस से हम लोग हैं, माल मूसा डोम चमार सब बन गया। और आप क्या खा के पैदा हुए नहीं बने, हम क्या खा के पैदा हुआ नहीं बना। इसलिए नहीं बना कि हम बाबू कहते रहे, एकदम झुक के, इतना झुक गए साला कि पैरवा जाके जाते हैं ना, भाजपा का, जदयू का, राजद का नेता खड़ा था, इतना झुकते साला मेरा वोट उसके जूता में जाके सटता है। और जब तक जीभ निकाल के चाटते नहीं तब तक हम लोग को नहीं संतोष होता, उसको नहीं होता है। अब वो जूता झुकिए, जूता ऐसे खींचिए, उसको गिराइए, तबे आरक्षण वापस होगा। अपनी वोट का चोट उसके छाती पे चढ़ के जब तक दोमचिएगा नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अपना सब कुछ, घर द्वार, बिजनेस, दुनियादारी छोड़ के निकल गए सड़क पे। और हमने कहा कि सड़क पे हम 6 महीना रहेंगे, उसमें 10 रैलियां करेंगे, बड़े बड़े रैली। जब 10 रैली बड़े बड़े करेंगे तो गांधी मैदान पहले जाने से पहले 10 गो बड़ा बड़ा भीड़ दिखा देंगे ना। यहाँ पे जैसे 27 अक्टूबर को है तो 5 जिला का भीड़ होगा। तो जो अपने बच्चों के लिए जिंदा है वही पहुंचेगा, और जो अपने बच्चों के लिए नहीं, वो नामर्द है, वही नहीं पहुंचेगा उस तारीख। और फिर 23 मार्च 2025 को पटना में हम कहा है, जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा भीड़ कोई होगा वो होगा। और मार्च में मात्र 3 दिन निकालिए, एक दिन आप लोगों को जाने में लगता बहुत दूर है, और एक दिन आने में लगेगा, और एक दिन वहाँ घर से सत्तू लाइए, सोचिए छठ पूजा कर रहे हैं, हर एक बच्चा छठ पूजा कर रहा है, एकदम भूखल 3 दिन रहो। मात्र 3 दिन हमको दीजिए। और जब 10 लाख भीड़ देखेगा ना, बोले कहने जो हमको, हम लोग जो उसको बाबू कहते थे, उनको अरे बाबू कहने हो। अब वो 10 लाख का भीड़ हम लोग दिखा देंगे कि जादवों का उत्थान हुआ, समारोह का हुआ, नेताओं का हुआ, राजधानों का हुआ, प्रसादों का हुआ। अब वक्त आया है शांति तत्वा का पान, और इस बार अभी नहीं तो कल। इसलिए आइए 27 अक्टूबर को यहाँ, और 23 मार्च 2025 को आंखों रथ हम पान का दिखा देना है, चाहे नीतीश जी हों, चाहे राहुल जी हों, और चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे नित्यानंद राय हों, चाहे लालू जी। भाई बा नहीं, बहुत देख लिए, तुम्हारा हाथ रखते रखते साला मेरा हाथ एकदम दब गया, अब नहीं होने वाला। इसलिए कसम खाइए कि हमारा कोई पार्टी नहीं, हम कांग्रेस का एक बड़ा पदाधिकारी हो कि अपने पार्टी के खिलाफ में बोल रहे हैं। मैं उनको भी बोला है, भाई हम दरी बिछाने के लिए, नेतागिरी करने के लिए नहीं ना है। आंखों रथ हम पान, आरक्षण वापस देगा, और इस आंदोलन खत्म होते होते 10 एमएलए को टिकट देगा। जब हमारा 10 एमएलए बनेगा
तो मुख्यमंत्री को जाके खेचा नहीं दिलाएगा, मुख्यमंत्री जी हमारा बेटी का वहाँ वो हो रहा तो यहाँ सुतल है, हम जा रहे थे, हमारा जात मुझे लाठी मारा रहा, आप सुतल हैं, चलिए काहे नहीं मिले, पास कीजिए एटीए केंद्र, करेगा कि नहीं करेगा? 2 गो MP रहेगा, तू जाके कूदेगा कि नहीं? संसद में, और जब वो नहीं कूदेगा तो यहाँ आएंगे तो उसको ऊपर से छोटा नहीं कर देंगे हम लोग, तो तुमको साला जिता के भेजे और तुम वहाँ जाके मोदी और राहुल जी और दुनिया के गोद में खेलल है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो पान जिसको हम लोग जिता के जाएंगे घड़ेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए 27 अक्टूबर और 23 मार्च मोतिहारी और गांधी मैदान बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे 10 लाख वेट भूखल प्यासल जाके लेट जाएंगे ना, ये मत सोचिए कि कोई भाड़ा देगा, ये मत सोचिए खाना मिलेगा, कुछ नहीं, सतुआ पानी घर में रोटी बना के जाइए, कुछ किसी शूटिंग मत कीजिए। ये कुछ ये लड़ाई है, ये आंदोलन है। मैं कल कहाँ खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा, कहाँ रहूंगा मुझे पता नहीं, और ये तपस्या है, वो तपस्या पे हम निकल चुके हैं। इसलिए निमंत्रण, युद्ध में निमंत्रण नहीं दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आरक्षण आपस दो, हमें आरक्षण आपस दो, हमें आरक्षण आपस दो, यहाँ से कहाँ चलना है? दुखी चापड़ चलिए, आप लोग समझे लिए तब हम लोग बहुत प्रयास किए, दुखी चापड़ का रास्ता वही से है। अरे पत्थर में उखाड़ा हुई तो क्या मोटरसाइकिल है, सब कुछ हम लोग आप लोग चलिए बस, तो फोटो लेंगे, हम चले जा रहे हैं। आप लोग बंकर पहुँचे, मैं बंकर आ रहा हूँ। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? कौन जगह? बाइक से ही? अच्छा अच्छा, कौन सा गांव जाएंगे? दुखी छापर। अच्छा, दुखी छापर। बैसखवा से दुखी छापर सरसवा। अच्छा अच्छा, बैसखवा से दुखी छापर सरसवा। देखिए यहाँ अभी यहाँ से बैसखवा होते हुए दुखी छापर जाया जाएगा। अभी यहाँ पे जो स्थान है मथुरा चौक है, यहाँ पे ज़्यादा पान की जनसंख्या नहीं है, यहाँ पे कम लोग हैं। यहाँ पे अगल बगल के गांव से आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए, और बाकी यहाँ पे इधर देखिए सर का गाड़ी है, इधर फॉर्च्यूनर लगा हुआ है, और बाकी इधर देखिए इधर और गाड़ी है, और इधर छोटा प्रचार वाला गाड़ी है, और बाकी वहाँ जो दूर में बस दिखा रही होगी रथ, उधर देखिए रथ लगा हुआ है। गुप्ता जी यही रथ से आते हैं, बाकी फॉर्च्यूनर में ये सब गाड़ी में किसी को भी बैठा देते हैं। हाँ को रथ हम पान है, बुनकर समाज हम पान है, लड़ेंगे जब तक जान है, ताती तत्वा पान है, हाँ हम सब पान है। बहुत अच्छा नारा है। देखिए इधर झंडा है, हाँ को रथ हम पान वाला ये झंडा है, पान समाज का झंडा लगा हुआ है। सर किधर गए?
ए नगेंद्र जी, सर किधर गए? सर किधर गए? बाइक से? हाँ, दूधी छापा। अच्छा अच्छा, चलिए तो कैसे चल रहे हैं? अच्छा, जब बस में बैठिए, बाकी हम इधर हम बैठते हैं। रउआ में कहा लगा था नहीं तो ना मैं एक और बात रुक जाइए, उधर से हम आते हैं। देखिए सर, अभी उधर चल गए हैं, बाइक से चल गए हैं। बाइक से चल गए? हाँ हाँ, बाइक से गए हैं। हाँ, बाइक से गए। कोई गांव है, बाकी इसमें हाँ मुखिया जी, पान समाज के महिला अध्यक्ष अब हीरामणि चल तांती जी रहा हैं। बाकी हम लोग हैं, सारे लोग हैं। देखिए इधर मुखिया जी हैं। हाँ तो बाकी हम लोग बैठ के जा रहे हैं। आगे का जो प्रोग्राम होगा वहाँ पे होगा, वहाँ पे अपने समाज के जो लोग होगा रउआ की यहाँ? उनसे मिला जाएगा।